मध्य प्रदेश की मोहन सरकार 1 साल की हो गई है। इस मौके पर सीएम मोहन यादव ने जनता को अपना 1 साल का रिपोर्ट कार्ड पेश किया। मोहन यादव ने सरकार की उपलब्धियां बताते हुए कहा कि अटल जी का नदी जोड़ो सपना हम साकार करेंगे। रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव से 2.5 लाख नौकरियां दी जाएगी। देखिए खास रिपोर्ट। भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में गुरुवार को सीएम डॉक्टर मोहन यादव और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने प्रदेश में भाजपा सरकार के 1 साल पूरा होने पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार की उपलब्धियां गिनाई। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि आज 7 नगरीय निकाय उपचुनाव में 6 निकायों में भाजपा ने जीत हासिल की है। उन्होंने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि किसी भी देश को आगे बढ़ाने के लिए उसके उपलब्ध संसाधनों का बेहतर से बेहतर उपयोग होना चाहिए। ऐसे में उन्होंने नदी जोड़ों की कल्पना की थी। नदी जोड़ों के माध्यम से उनका अपना विराट दर्शन था। यशस्वी प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने तत्कालीन समय कहा था कि किसी भी देश को आगे बढ़ने के लिए उसके अपने उपलब्ध संसाधनों का बेहतर से बेहतर उपयोग होना चाहिए और ऐसे में जलराशि का उपयोग होना चाहिए। तो उन्होंने नदी जोड़ों की कल्पना दी थी और नदी जोड़ों के माध्यम से एक बड़ा विराट उनका अपना दर्शन था। सच मानो तो उस समय कई लोगों को लगा भी था कि यह संभव है क्या, ये तो प्रकृति जन्य है, ये कैसे हो सकता है। लेकिन इसी बात को यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने दोबारा जब हमारी मीटिंग ली और उन्होंने कहा कि मोहन जी ये बहुत अच्छा उम्दा आइडिया है, इस पर बढ़ना चाहिए और हमारे राज्यों के अंदर कतिपय कारणों से ये उलझते हैं मुद्दे बिना बात के, और ये जल तो अपने आप रोको, उपयोग करो, अच्छी बात है, अन्यथा उसका अपनी गति है, वो समुद्र से जो उनका नियत मिलन स्थल है वहाँ तक जाएगा, लेकिन लोगों की ज़िंदगी बदल सकता है। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि मैंने भी उस बात को उनकी बात को गौर से समझते हुए हमने कहा कि वो अड़चन क्या है, उलझन क्या है, उस उलझन को समझते हुए पहले हमारे पास एक प्रोजेक्ट था केन बेतवा। मोहन यादव ने कहा कि केन बेतवा प्रोजेक्ट में केवल 10% राशि मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की लगेगी, बाकी राशि केंद्र सरकार देगी। अटल जी की जयंती के अवसर पर जन्म शताब्दी वर्ष चलेगा। अटल जी का वो सपना साकार होते दिखेगा जो उन्होंने नदी जोड़ अभियान को लेकर देखा था। इसमें उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के लगभग 11 जिले हैं। प्रदेश के 11 जिले और बाकी के उत्तर प्रदेश के जिले हैं। कुल मिलाकर 10 लाख हेक्टेयर इलाके में इससे सिंचाई होगी। उन्होंने आगे बताया कि 25 दिसंबर को प्रधानमंत्री मोदी ने इस कार्यक्रम में आने की सूचना दी है। दोपहर 1 बजे छतरपुर जिले में इस योजना का भूमि पूजन किया जाएगा। अब केन बेतवा से शुरू करता हूँ। केन बेतवा हमारे पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमान शिवराज जी के समय भी वो हमारा प्रोजेक्ट हाथ में लिया गया था, लेकिन फॉरेस्ट की लैंड टनल के कारण से, उसकी लागत बढ़ने के कारण से और आपस में कुछ विभागों के तालमेल के कारण से अटक रहा था। हमने इसको गंभीरता से आगे लिया और रिजर्व फॉरेस्ट का जो इलाका था उसमें टनल बना करके और पूरे प्रोजेक्ट पे दोबारा 3-4 मीटिंग हमारे यहाँ की, और जो उसकी लागत, ये बात सही कि बड़ी लागत बढ़ रही है और केवल 10% राशि हमारी लगेगी उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की, बाकी 90,000 करोड़ की राशि भारत सरकार देने वाली। तो ऐसे में पहले जल शक्ति मंत्री गजेंद्र शेखावत जी थे, बाद में अभी पाटिल जी है, CR पाटिल जी के साथ हमारी 3-4 मीटिंग हुई। मुझे इस बात का संतोष है, न केवल हमने समस्या का समाधान किया बल्कि सीमित समय में उसके टेंडर लगा करके आज आपके बीच में डिस्क्लोज कर रहा हूँ, यहीं से बात शुरू करूँगा। यशस्वी प्रधानमंत्री की मौजूदगी में अटल जी की जयंती के अवसर पर, अटल जी का जब शताब्दी वर्ष चलेगा तो हम ये उनकी जन्म जयंती के अवसर पर एक बड़ी सौगात प्रदेशवासियों को देंगे और देशवासियों के सामने अटल जी का वो स्वप्न साकार होते दुनिया में पहली बार दिखाई देगा कि नदी जोड़ों का हमारा अभियान प्रारंभ हुआ है, जिसमें उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के। मोहन यादव ने कहा कि हुकुमचंद मिल श्रमिकों का 224 करोड़ का 30 साल पुराना भुगतान किया। इसी तरह न केवल हुकुमचंद मिल बल्कि इससे पहले उज्जैन में विनोद विमल मिल का समाधान किया था। भाजपा सरकार ने साइबर सेल के माध्यम से देश में पहली बार कहीं से भी रजिस्ट्री कराने की सुविधा उपलब्ध कराई। सरकार ने गेहूं में 125 रुपए बोनस देने की घोषणा की। सोयाबीन को 4,892 रुपए समर्थन मूल्य देने से लेकर किसानों के लिए नदी जोड़ो अभियान के माध्यम से सिंचाई की सुविधा मिलेगी, ये किया। लेकिन और ऐसे गरीब कल्याण के काम आपने ध्यान दिया होगा, 7 दिन के अंदर ही हमने हुकुमचंद मिल पर मजदूरों की राशि लौटा करके जो बड़े पैमाने पर 4,800 से ज़्यादा श्रमिक परिवार के 224 करोड़ का भुगतान किया था।
जिसके माध्यम से 30 साल पुराना एक विवाद चल रहा था, जिसके बलबूते पर कई 1000 से ज़्यादा लोग तो काल के प्रभाव में दिवंगत हो गए। हमने कहा कि नहीं, ये गारंटी सरकार की थी। एक छोटी सी उलझन के कारण से कलेक्टर कहते थे हमने लीज पे इंडस्ट्री वालों को दिया, तो इंडस्ट्री की सारी देनदारी इंडस्ट्री वाला देगा। इंडस्ट्री है ही नहीं, जो 60-70 साल पहले 100 साल पहले मिल लगा था वो मर गए या पता नहीं कहाँ चले गए। ऐसे में मजदूर और सरकार के बीच क्लेश था। पूरे प्रदेश के अंदर ऐसे कोई भी उलझे हुए मसले जिन पे मजदूर और सरकार के बीच में लैंड को लेकर दिक्कत है, तो हमने कहा ये लैंड सरकार ले लेगी, लेकिन 200 करोड़ 300 करोड़ 400 इसके बलबूते पर न केवल हुकुमचंद मिल, बल्कि इस मॉडल पे पहले हमने उज्जैन में विनोद विमल मिल का समाधान किया था। अब बताइए 224 करोड़ कुल देना था हुकुमचंद मिल वालों को, लेकिन ये जमीन हमको हाउसिंग बोर्ड के माध्यम से 3000 करोड़ की जमीन मिली। तो ऐसे में सरकार के कोई नुकसान भी नहीं हुआ और मजदूरों का समाधान भी हो गया। दिवाली की तरह आनंद आया उस दिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो इसका लोकार्पण किया था। इस अवसर पर हमने कहा कि जेसी मिल ग्वालियर, सज्जल मिल रतलाम, उज्जैन का श्री सिंथेटिक पाइप फैक्ट्री या प्रदेश के ऐसे कौन कौन से लेबर से उलझे मसले गरीबों के लिए, इस सब पे हम इस तरह से आगे बढ़ेंगे। सीएम यादव ने कहा कि रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव के माध्यम से हम 2.5 लाख लोगों को नौकरियां देंगे। रोजगार के प्रकल्प के साथ जो लोग इंडस्ट्री में काम करना चाहते हैं, लगभग ऐसे 4 लाख करोड़ के निवेश के साथ 3 लाख युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे। क्योंकि जब हम निवेश की बात कर रहे हैं तो हमको पारदर्शिता के आधार पर इन सारी व्यवस्थाओं को सुव्यवस्था में बदलना चाहिए। सैनिटेशन और हाइजीन योजना में 19 लाख बहनों को, बालिकाओं को 57 करोड़ की राशि सीधे सीधे उनके खाते में हमने डालने का प्रयास किया। ऐसे आहार योजना से लेकर बहुत सारी योजनाओं पे विस्तार से आपको ये दस्तावेज मिलेगा जिस पे अपन बात करेंगे। मैं उद्योग निवेश के संबंध में तो दोहराने चाहूँगा कि अभी इस जनवरी तक हमारे करीब करीब सभी संभागों में रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव हो जाएगी, लेकिन 2025 का तो पूरा वर्ष हमने उद्योग वर्ष के रूप में ही मनाने का निर्णय किया। अर्थात संभाग से भी हम नीचे ले जा करके सभी जिलों तक औद्योगिकरण की इस अभियान में सबको सहभागी बनाना चाह रहे हैं। हर एक कोई किसी भी सेक्टर में निवेश करना चाहे। परमात्मा की दया से मध्य प्रदेश के अंदर भूगर्भ संपदा, वन संपदा, जल संपदा, भौगोलिक भूमि पर्याप्त है। ऐसे में हम अलग अलग प्रकार के, पहला हमारा चरण है अपने स्थानीय उद्योगपति जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं वो अपना काम करें, उनके काम को बढ़ाए। दूसरा, एक काम से दूसरे काम में जो जाना चाहते हैं उसको भी मदद कर रहे हैं। तीसरा, इसके अलावा देश के अंदर के बाकी उद्योगपति जो अपने अलग अलग बड़े बड़े ब्रांड नाम से काम कर रहे हैं वो आकर हमारे प्रदेश में काम करें, हम उसको भी मदद करने को तैयार है। चौथा, इसके अलावा कोई विदेश के बैठे हुए निवेशक है वो भी आना चाहे तो समान रूप से हम इस पे पूरे पे काम कर रहे हैं। मुझे इस बात का संतोष है कि लगभग इसी आधार पर 4 लाख करोड़ का, जैसे मैंने पहले अपना उल्लेख किया, और इसके लिए हमने उज्जैन, जबलपुर, ग्वालियर, सागर, रीवा, नर्मदापुरम और अगले महीने 16 तारीख को हम शहडोल संभाग की करेंगे। फिर भोपाल में पहली बार ग्लोबल इंडस्ट्रीज कॉन्क्लेव करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसकी भी समय अपनी अनुमति दी है। वो 24 फरवरी को हमारे यहाँ ये कॉन्क्लेव होगी जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी स्वयं शामिल होंगे। मुझे इस बात की प्रसन्नता कि एक तरह से हमारे पास ये 3 महीने का रोडमैप अभी तैयार हुआ जिसमें प्रधानमंत्री लगातार हमारे पास इन कामों से जुड़ेंगे। लेकिन इसके लिए भी हमने अपने संभाग में भी की, लेकिन मुंबई, बेंगलोर, कोयम्बटूर, कोलकाता और अब बाकी राज्यों के अलग अलग ऐसे निवेश की बड़ी संभावना के महानगरों में जाकर के भी। कुल मिलाकर सीएम मोहन यादव ने 1 साल पूरा होने पर अपनी सरकार का रिपोर्ट कार्ड जनता के सामने रखा और आगे का विजन भी बताया। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, भोपाल।